औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, आज़ादारानो मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस अज़ीम और क़दीम मजलिस अज़ा के हवाले से आपकी पाकीज़ा और बाबरकत समातों की बारगाह में उन्वान कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन गरामी तरीन आयात को तिलावत करने की सादत हासिल हुई, ये मुअज़्ज़म आयात कलाम इलाही के सूरह मुबारक अल बलद की जो 90 नंबर का सूरा है, उसकी इब्तदाई और आगाज़ की मुसलसल बाहम पैहम बिला फसल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत आपने समाअत की। इन आयत में कायनात के परवरदिगार ने इंसान की अज़मत और इंसान की अहमियत का तज़किरा किया है और अपने कलाम का आगाज़ कसम से किया है, कसम खाकर। इरशाद होता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस मुक़द्दस मुअज़्ज़म और अज़ीम तरीन शहर की कसम खाता हूँ। अरबी ज़बान में, अरबिक लैंग्वेज में और अरबी लुग़त में बलद शहर को कहते हैं, बड़ी बस्ती को कहते हैं, आबादी को कहते हैं। जिसको हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट कहें, उसका तसव्वुर और उसका मफ़हूम अरबी ज़बान में जब अदा किया जाता है तो उसको बलद कहते हैं। बलद एक मखसूस शहर की कसम, एक अजीम तरीन शहर की कसम और एक मुक़द्दस तरीन शहर की कसम। अल्लाह ने इस आयत में जहाँ कसम खाई है शहर की, वहाँ शहर का नाम नहीं लिया, वहाँ शहर का पता या एड्रेस या उन्वान या शनाख्त या पहचान या अलामत या निशानी, ऐसा कोई रुझान आयत में नहीं है। लेकिन तमाम मुफस्सरीन ने और तमाम उलमा ने इस बात का एतराफ़ किया, ऐलान किया, इजहार किया और उम्मत के अफराद को बताया कि यहाँ जहाँ अजीम तरीन शहर की कसम खाई जा रही है, वो शहर शहर मक्का है, जहाँ पर अल्लाह का घर है,
काबा है, बैतुल्लाह है, मस्जिद आलम है, मस्जिद हराम है, खाना इलाही है। उस शहर को अल्लाह ने अज़मतों के साथ और शान व शौकत के साथ बयान किया और कसम खाई। कसम खाकर मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, मक्के की कसम खाता हूँ। मक्का सब जानते हैं कि हुजूर की आमद से पहले और हिजरत के वक्त तक कुफ्र का गढ़ था, शिर्क का गढ़ था। सारे सरकश, सरताब, जालिम, सितमगर, बुत परस्त, नजिस, पलीद, मनहूस, बेगैरत और दहशत गर्द, औबाश, कमीने टाइप के लोग मक्के में रहते थे। अबू लहब मक्के में रहता था, अबू जहल मक्के में रहता था, अबू सुफियान मक्के में रहता था, अतबा, उतैबा, शैबा, खालिद, वाइल, वलीद, आस, ये जितने भी थे दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान तौहीद और दुश्मनान ईमान और दुश्मनान इंसानियत, ये सब मक्के में रहते थे। मक्का नजासतों से भरा हुआ था, बेगैरतों से छलक रहा था और सरकशों से उबल रहा था। कुफ्र शिर्क की कसरत थी। फिर ऐसे शहर की कसम खाने का क्या मकसद? अल्लाह ने ऐसे ख़तरनाक, ऐसे डेंजरस और ऐसे बेहूदगियों से भरे हुए शहर की कसम खाने का क्या मकसद? अल्लाह ने कुरान मजीद में 100 से ज़्यादा कस्में खाई हैं, मगर उसकी सीरत और सुन्नत और तरीक़ा और तर्ज और रविश और आदत यह है कि वो हमेशा कमाल की कसम खाता है, नक्स की कसम नहीं खाता, कमी की कसम नहीं खाता, खामी की कसम नहीं खाता। जहाँ पर कमाल ही कमाल हो, हुस्न ही हुस्न हो, जमाल ही जमाल हो, वहाँ अल्लाह कसम खाता है। जिस चीज़ की भी कसम खाई, कमाल को देख के कसम खाई है। तो आखिर इस मक्के में क्या कमाल है जहाँ सारे काफिर, सारे मुशरिक, सारे बेदीन? तो कोई कमाल नहीं। फिर तो कसम नहीं खाना चाहिए था ना भाई। जो मक्का गिलाजतों से भरा हुआ हो, निजासतों से भरा हुआ हो, जो सरकशियों से भरा हुआ हो, जो सरताबियों से भरा हुआ हो, जो फितना व फसाद से भरा हुआ हो, जहाँ गंदगियाँ ही गंदगियाँ हों, शिर्क, कुफ्र, निफाक, ये सारी चीज़ें हों, तो फिर ऐसे शहर की कसम क्यों खाई? तो अल्लाह ने वजह बताई, सबब बताया, रीज़न बताया, गरज बताई कि मैं इसकी कसम क्यों खा रहा हूँ, ये लायक कसम क्यों है। सारी गंदगियों समेत, सारी निजासतों समेत और सारी बेहूदगियों समेत और सारे शिर्क और कुफ्र की कसरत के समेत ये लायक कसम क्यों है? ये लायक कसम इसलिए है वह अंता हिल्लुम बेहाजल बलद, मेरे हबीब आप इस शहर में रहते हैं, इसकी ज़मीन, इसके ज़र्रे और इसके रेज़े आपके तलवों को चूमते हैं, मस करते हैं। गौर करिएगा। तो आप माशाल्लाह ज़हीन हैं, जीनियस हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप समझ सकते हैं, आप बेदार मग़ज़ हैं, आप आमादा हैं, तैयार हैं, मजलिसें सुन सुन के समाते बेदार हैं, तो आप इस बात को महसूस करेंगे। अल्लाह ने कुफ्र की कसरत को नज़रअंदाज किया, शिर्क की कसरत को नज़रअंदाज किया, निजासतों की कसरत को नज़रअंदाज किया कि होंगी निजासतें, होंगी गिलाजतें, होंगे काफिर, होंगे मुशरिक, होंगे बेदीन, मगर एक तरफ तो मेरा मोहम्मद है ना, मेरा प्यारा है, मेरा हबीब है, मेरा महबूब है, जाने कायनात है, मेरा वो सैयदुल अंबिया पैगंबर है जिसके सदक़े में मैंने कायनात को पैदा किया। लिहाजा कसम इसलिए खा रहा हूँ कि मोहम्मद इस शहर में है। अब भी समझ में नहीं आया? अब भी गौर नहीं किया? अगर कुफ्र की कसरत भी हो और मोहम्मद के कदम उस ज़मीन पर आ जाए जो कुफ्र से भरी हुई हो, शिर्क से भरी हुई हो, तो अल्लाह की नज़र में लायक कसम हो जाती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ,
यानी शिरक ने, कुफ्र ने, निजासत ने, गलाजत ने, गंदगी ने, बगावत ने, गवायत ने, गुमराही ने, जलालत ने, हलाकत ने, तबाही ने, बर्बादी ने, किसी चीज ने अल्लाह को नहीं रोका। हर चीज की कसरत थी। एक तरफ सब कुछ है, एक तरफ अकेला मोहम्मद है। मोहम्मद के कदम आ गए जिस जमीन पर, तो वो जमीन लायक कसम हो गई। अब भी लोगों की समझ में नहीं आता कि जब वो जमीन जो कसरत कुफ्र में डूबी हुई थी, खाली मोहम्मद आ गया थोड़ी देर के लिए तो लायक कसम हो गई। तो सोचो कि जिस गोद ने मोहम्मद को हमेशा उठाया हो और हमेशा परवरिश किया हो, उस आगोश का क्या आलम होगा, उस गोद की क्या मंजिल होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब देखिए आप, और कुरान मजीद को मुलाहजा कीजिए, तिलावत कीजिए आयात की और क़िरात फरमाइए, तो आपको बहुत सारे मकामात, बहुत सारे मराहिल और बहुत सारे मनाजिल ऐसे मयस्सर आएंगे कि आपको ताज्जुब होगा, आपका वजूद खुशबू देने लगेगा। अब कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। तवज्जो करिएगा, आप कमाल है। आप ये आयत नमाज में पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है, इबादत में इजाफा होगा। अरे भैया, उस जमीन का जिक्र क्यों कर रहे हो और वो इबादत क्यों बन रही है जिस जमीन में कुफ्र ही कुफ्र है, शिरक ही शिरक है, निजासत ही निजासत है, गिलाजत ही गिलाजत है। अगर इस आयत को नमाज में पढ़ लो, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, सूरह बलद को अगर नमाज में पढ़ो तो क्या खुदा ना खास्ता माज़ल्लाह नमाज में कोई कमी आ जाएगी? नहीं आएगी भाई, कुरान का सूरा है। बोला फरमाइए आप, इबादत में और इजाफा होगा। आप इस नियत से पढ़िएगा ना कि ये अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह के कलाम में तज़किरा तो उस जमीन का है जो कुफ्र से भरी हुई है। कहीं नहीं, अरे रसूलुल्लाह के कदम आ गए ना उस जमीन पर, जिस जमीन पर रसूल के कदम आ गए, अगर उसका तज़किरा किया जाए तो वो इबादत हो जाता है। भाई यही तो हम भी आज तक बताते आए हैं कि अगर कुफ्र वाली जमीन में मोहम्मद के कदम आ जाए तो उसका तज़किरा इबादत हो जाए, तो जिसके कदम दोषे मोहम्मद पे आ जाए उसके तज़किरे को क्या कहिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अगर हुजूर अकरम कहें कि जिक्रो अलीइन इबादत, अली का जिक्र इबादत है, तो फिर परेशानी नहीं होना चाहिए, हैरत नहीं होना चाहिए, ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इस्तेजाब, अचंभा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो अल्लाह की बारगाह के पैसे ऐसे पहलू हैं जो ज़हन इंसानी को इदराक देते हैं, शऊर देते हैं, ताकत अता करते हैं, समझने की क़ुव्वत बख्शते हैं। कुरान मजीद को देखते जाइए और फ़ज़ाइल का अंदाज लगाते जाइए। अजीब बात है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम। क्यों कसम भाई? इसलिए कि रसूलुल्लाह उसमें रह रहे हैं। वाह, हाल के लिए हाल, ये प्रेजेंट बता रहा है, ये हालत बता रहा है, ये मौका बता रहा है, पीरियड बता रहा है। वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हर वक्त लायक कसम नहीं है मक्का। जब आप उसमें हो तब आप तशरीफ फरमा हो, जब आपका वजूद वहाँ हो, जब आप तशरीफ फरमा हो वहाँ पर, तब है लायक कसम। और खाली मोहम्मद की वजह से लायक कसम नहीं, फिर आगे जो सूरा बढ़ा है वो क़यामत का है, उसके लिए मैंने आपको आमादा किया है इतनी देर तक। फिर अल्लाह कहता है वह वालिदिन वमा वलद। पहले क्या कहा? मक्के की कसम। देखो पूरे फजाइल हैं इन आयतों में। अगर थोड़ा सा गौर कर ले और तदब्बर कर ले, थिंकिंग कर ले, फिक्र कर ले, थोड़ा सा डूब कर सोच ले, तो क्या क़यामत की कैफियत है और क्या अजीब व गरीब रुख है। अल्लाह कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, इस सिटी की कसम, इस शहर की कसम। ठीक, और कसम क्यों? इसलिए कि मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरे पैगंबर तुम इस शहर में हो, मौजूद हो, इसलिए कसम। फिर क्यों लायक कसम? कहता है वह वालिदिन वमा वलद। बोला फरमाइएगा, अब इसके दो तर्जुमे हैं कि चूंकि आप इस शहर में हैं और एक बाप इस शहर में है और उसके बेटे इस शहर में है, ये भी तर्जुमा है। और एक तर्जुमा यह है कि एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम, सारे बेटों की कसम।
एक बाप की कसम और सारे बेटों की कसम। अल्लाह ने यहाँ पर कुरान पढ़ने वालों को बड़ी भारी दावत फिक्र दी है। आप मुख्तसर वक्फे के लिए मेरी गुफ्तगू समाप्त फरमाने आए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कोई कुछ मैटर, कुछ मवाद, कुछ हकायक, कुछ सदाकतें और कुछ सच्चाइयाँ और कुछ फजाइल के रुख और कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम सुनने में आती हैं वो आपकी समातों के हवाले करूँ। आप जरा सा फिक्र करें, अल्लाह ने 4 बातें कही हैं, मक्के की कसम और मक्के की को कसम, इसलिए क्या आप मौजूद हैं, इसलिए लायक कसम। एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। हालांकि तर्जुमा करने वालों ने यहाँ पर गड़बड़ की है, वो कहते एक बाप की कसम और उसके बेटे की कसम। वमा वलद का मतलब बेटा नहीं है, वमा वलद उसकी पूरी नस्ल की कसम, उसके घराने में जो बच्चा भी पैदा हुआ और कयामत तक पैदा होगा वो लायक कसम है। तो अब मुझे वो बाप बताओ कौन है कि जिसका हर बेटा लायक कसम हो, जिसकी नस्ल का हर बच्चा लायक कसम हो। और कसम खाता नहीं अल्लाह जब तक कमाल ना हो, और कमाल पैदा होता नहीं जब तक सिफाते हसना ना हो, ईमान मुकम्मल ना हो, इस्लाम मुकम्मल ना हो, कलमा मुकम्मल ना हो, तकवा मुकम्मल ना हो, तहारत मुकम्मल ना हो, इबादत मुकम्मल ना हो, रियाजत मुकम्मल ना हो, इल्म मुकम्मल ना हो, किरदार मुकम्मल ना हो, कैरेक्टर मुकम्मल ना हो, जात मुकम्मल ना हो। जब तक कमाल पे हर सिफत नहीं होगी उस वक्त तक लायक कसम नहीं बनेगा। तो अल्लाह जो कसम खा रहा है वह वालिदिन, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। तो जिसकी कसम अल्लाह खा रहा हो, मुसलमान को किसने हक दिया है कि उसके बारे में सवाल करे कि कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? खुला फरमाया अल्लाह तो कसम खा रहा है। अल्लाह काफिर की कसम खाएगा? अल्लाह किसी मुशरिक की कसम खाएगा? अल्लाह किसी दीन से खाली शख्सियत की कसम खाएगा? अल्लाह किसी कमजोर किरदार की कसम खाएगा? अल्लाह किसी नासिक नाकिस शख्सियत की कसम खाएगा? कसम खाएगा जब कमाल हो। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, जहां जहां अल्लाह ने कसम खाई वहां कमाल की कसम खाई। आप ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसमें आप सूरा पढ़ते हैं, दूसरी रकत में सूरह जुहा, सूरह शम्स है, ये सूरा है, आप पढ़िए। कहता है वह शम्स व जुहा, सूरज की कसम जब वो अपने कमाल पे हो, वल कमरे अज़ा तलाहा, और चांद की कसम जब वो फौरन सूरज के पीछे पीछे निकलता हो। हर रोज का चांद सूरज के डूबते ही नहीं निकलता, गौर करिएगा। चांद और सूरज का एक मरहला है, सूरज दिन में होता है और चांद रात में होता है। मगर चांद को कभी आपने देखा है कि कैसे निकलता है? चांद सूरज के डूबने के काफी देर के बाद निकलता है, बोला फरमाइए। लेकिन कब फौरन निकलता है? जब कमाल पे होता है। 12वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं इस रातों में चांद फौरन सूरज के डूबने से पहले ही मौजूद होता है। आपने नहीं देखा? अरे भैया, पहली तारीख का चांद कैसे कैसे देखते हैं मुसलमान? है टावरों पे चढ़ते हैं, मीनारों पे चढ़ते हैं, जामे मस्जिद की मीनार खोल दी जाती है, कुतुब मीनार पे चले जाते हैं, भोजला पहाड़ी पे चले जाते हैं, कितने बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, पानी की टंकियों पे चढ़ जाते हैं, दूरबीन लगाते हैं, खुर्दबीन लगाते हैं, टेलीस्कोप लगाते हैं, कैसे चांद नजर आ जाए, कैसे चांद नजर आ जाए, मगर आता ही नहीं, नजर नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये कि अभी उभरा नहीं है चांद, चांद निकला नहीं है। लेकिन 11, 12, 13, 14 अब देखने की जरूरत ही नहीं, दिन में नजर आ जाता है। अभी सूरज डूबा भी नहीं और चांद उसके साथ मौजूद है, तो बिला फसल हो जाता है, कमाल पे होता है। तो जो कीजिएगा, जब चांद बिला फसल हो गया तब अल्लाह ने कसम खाई है। और सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आसमान वाला सूरज नहीं है, यह आसमान वाला चांद नहीं है, बल्कि यह सूरज से मुराद शम्स रिसालत है और कमर से मुराद कमर इमामत है, यानी मोहम्मद मुस्तफा की कसम और अली मुर्तजा की कसम है, रिसालत की कसम, इमामत की कसम, नबूवत की कसम, विलायत की कसम। कमाल कर दिया, रिसालत की कसम खाई। रिसालत है सूरज और इमामत है चांद,
मगर आपने देखा भैया एक साल में सूरज कितने होते हैं? कि सूरज तो एक ही होता है। और साल भर में चांद कितने होते हैं? 12 होते हैं। समझ में आया? रसूल एक है, इमाम 12 है। ये कुरान की सीरत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब का कसम? बहुत मुख्तसर सी ये बातें हैं, मगर इनको सुनना चाहिए, अपने दिलो दिमाग से इनको वाबस्ता करना चाहिए, मुत्तसिल करना चाहिए। बड़ा सुकून मिलता है, तबीयत के इस्तरार को ठहराव मिलता है। तो क्या कहा? व वालिदिन व मा वलद, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। देखो कुरान पढ़ने वाले ये दुनिया में जो मुसलमान हैं, ये बाज मौके पर बड़ी सियानपत करते हैं, बड़ी सियानपत। जब अल्लाह ने कहा एक बाप की कसम और एक बेटे की कसम, तो धड़ से लिख दिया कुरान लिखने वालों ने, तर्जुमा करने वालों ने, तफसीर बयान करने वालों ने, आदम की कसम और आदम के बेटों की कसम। देखा आपने मुसलमान कितनी दूर पहुंचा है, कहां तक पहुंच गया? जनाबे आदम तक पहुंच गया। अल्लाह ने कहा एक बाप की कसम और उसके बेटों की कसम। तो मुसलमान मुफस्सिर ने क्या लिखा? हजरत आदम की कसम, उनके बेटों की कसम। चलो भाई, हजरत आदम की कसम अल्लाह खा सकता है, इसलिए कि आदम कमाल पर है, मासूम है, मुतहर है, आलिम इल्म लदुन्नी है, मरकज़ वही है, अबुल बशर है, खलीफतुल्लाह है, मस्जूद मलायक है, मासूम उनके सामने झुके हैं। आदम की जात तो कमाल ही कमाल है, कंप्लीट है, मुकम्मल है। तो आदम की तो कसम हो सकती है भाई, मगर आदम के बेटों की कसम का मामला फंसेगा। इसलिए कि 2 बेटे हैं, एक काबिल एक हाबिल, एक कातिल एक मकतूल, एक जालिम एक मलून, एक रहमतुल्लाह एक लानतुल्लाह। नहीं समझ रहे आप? गौर नहीं कर रहे? तो फिक्र करें भाई, दोनों है कि नहीं? एक बेचारा कत्ल हो गया और एक ने कत्ल किया। छोटे बेटे को बड़े बेटे ने कत्ल कर दिया, काबिल ने कत्ल कर दिया। काबिल बोला, फरमाइए आजकल दुनिया में लोगों के जहनों को बदला जाता है, धौंस बिठाई जाती है, मरूब किया जाता है। ये काबिल क्या है? ये काबिल का मुबालगा है। काबिल किसको कहते हैं भाई? फला मौली साहब बड़े काबिल हैं, फला दाखिल बड़े काबिल हैं, फला शायर बड़े काबिल है, वो इंजीनियर साहब बड़े काबिल हैं, वो डॉक्टर साहब बड़े काबिल हैं, और साहब वो प्रोफेसर साहब बड़े काबिल। ये काबिल का मतलब क्या होता है? जिसके पास इल्म हो, जानकारी हो। काबिलियत तो सब जानते हैं ना, कैपेबिलिटी सब जानते हैं। काबिल, अच्छा काबिल है, काबिल का मुबालगा यानी इंतहाई दर्जे का काबिल, आखिर को पहुंच जाए, इतना बड़ा काबिल। तो हजरत आदम ने अपने बड़े बेटे का नाम काबिल रखा। वो काबिल नहीं था, काबिल था। लेकिन ये भी तय है, कुरान में लिखा है कि आदम जिंदगी भर लानत पढ़ते रहे। लानत क्यों पढ़ी? इसलिए कि मासूम का कातिल था। तवज्जो चाह रहा हूं, मासूम को कत्ल किया था, मासूम पर जुल्म किया था, नुमाइंदा इलाही पर जुल्म किया था, हुज्जत खुदा को कत्ल किया था। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अल्लाह के मुंतखब किरदार को, नुमाइंदे को कत्ल किया था। तो हजरत आदम लानत पढ़ते रहे, लानत पढ़ते रहे, लानत पढ़ते रहे। हजरत हाबिल हुज्जत खुदा है, मगर वो हुज्जत खुदा नहीं कि जिन पर हुज्जत तमाम हो रही हो। और करिएगा, ये अपनी आखिरी मंजिल पर नहीं है, इनके बाद भी और आएंगे। लेकिन औलाद जहरा को अल्लाह ने जो हुज्जत का दर्जा दिया वो आखिरी दर्जा है। तो आपने कुरान पढ़ के अंदाजा नहीं लगाया कि आदम जैसा अबुल बशर सबका बाप उस कातिल पर लानत पड़ता रहा जो काबिल था। क्यों लानत पड़ी? इसलिए कि उसने हुज्जत को कत्ल किया था। अब कुछ लोगों ने कहा, अरे साहब उन्हें कुछ ना कहना, वो बड़े काबिल है, वो बड़े काबिल है, वो बड़े काबिल है। काबिल वाबिल हर जगह पे देखा जाएगा, मासूम से टकराते वक्त नहीं देखा जाएगा। नहीं समझ रहे आप? मासूम के मुकाबले पर कितना भी बड़ा काबिल नहीं, काबिल भी आ जाए तो लानत भेजना फर्ज आदमियत है।
ते आदमियत है, उनका उन्हें कुछ मत कहिए। फातिमा जहरा के दरवाजे पर आग लगाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ, बहुत काबिल थे। काबिल या काबिल काबिल नहीं देखा जाता, काबिल को नहीं छोड़ा जाता, ये कुरान मजीद है। तो बड़े बेटे ने छोटे को कत्ल किया, काबिल ने कत्ल किया। आप महसूस कर रहे हैं लाउक्सिम बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम, इसमें आप रहते हैं मेरे हबीब, मेरे महबूब, सरवर अंबिया, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए कसम। व वालिदिन व मा वलद, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। तो किसको लाया मुसलमान? आदम को और आदम के बेटों को। मगर आदम की कसम तो चलेगी, लेकिन आदम के बेटे लायक कसम नहीं है, क्योंकि दोनों में एक जालिम एक मजलूम, एक कातिल एक मकतूल, मैंने अभी बताया, एक मरहूम एक मलून। देखिए जालिम और मजलूम को मुल्ला तो एक खाने में रख सकता है, अल्लाह एक खाने में नहीं रख सकता। अल्लाह जालिमों से नफरत का हुक्म देता है, लानतुल्लाह अलल जालिमीन लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये कुरान मजीद भरा हुआ है, जाइए पढ़िए। तो अल्लाह तो नहीं, तो आदम के बेटे तो नहीं, तो अब ये बात भी खत्म हो गई। वह वालिदिन व मा वलद, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। तो यहाँ अब ये मामला भी खत्म हो गया होगा साहब। जनाबे आदम के बाद जनाबे नूह है, नूह की कसम और नूह के बेटों की कसम। नूह की भी कसम समझ में आती है, खाई जा सकती है। हजरत नूह की कसम, जनाबे नूह पैगंबर है, साहिब शरीयत है, उलिल अज़्म है, बड़े रसूल हैं, साहिब उम्मत हैं। शरीयत का आगाज इनसे हुआ है, 5 बड़े रसूलों में से एक है ना। अच्छा, अल्लाह ने लक़ब भी दिया नजीउल्लाह, अल्लाह ने इनको साहिब नजात करार दिया, साहिब नजात अल्लाह ने बनाया जनाब नूह को, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो हजरत नूह की कसम तो खाई जा सकती है, मगर नूह के सारे बेटे लायक के कसम नहीं। अगर लायक के कसम होते तो वो जहन्नम में क्यों जाता, जो कश्ती छोड़ के भाग गया? नहीं समझे आप? अच्छा, कुरान भी कमाल है साहब, पूरा कश्ती का वाकया लिख दिया कुरान मजीद में, पूरा वाकया है। और एक जगह नहीं है, 2-3 सूरों में। जरा इसको भी देखिएगा, सूरह हूद 11वां सूरा है कुरान मजीद का, और 42वीं आयत 42 पढ़िए। हजरत नूह जब कश्ती बना के चले और कश्ती चलने लगी दरिया की मौजों पर, तूफान की मौजों पर। ये तूफान कहां से निकला था जानते हैं आप? तनूर के अंदर से। घर में तनूर था, हजरत नूह की बीवी रोटी बना रही थी, वहीं से एक सुराख हुआ और पानी ने निकलना शुरू किया, और बढ़ते 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 तूफान की शक्ल ले गया, आसमान से पानी बरसने लगा। अब जिधर देखो जलथल था, कहीं पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और कश्ती थी जो चली जा रही थी मौजों के थपेड़े लेती हुई, उसमें जितने लोग बैठे थे वो थे। ये जनाब नूह का बेटा नूह से बगावत करके पहाड़ पे चढ़ गया, और पहाड़ पे जाके कह रहा है, बाबा मैं तो पहाड़ पे आ गया, आपकी कश्ती में नहीं आऊंगा, बच जाऊंगा। अब जाइए कुरान पढ़िए जाकर, कुरान में जनाब नूह की वो बात आज तक लिखी हुई है, मैंने रेफरेंस और हवाला दे दिया आपको। सूरह हूद 42वीं आयत। हजरत नूह कहते ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, मेरे लख्ते जिगर आज के दिन अल्लाह के अजाब से पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं बचाएगा, बस ये कश्ती बचा सकती है, मैं भी नहीं बचा सकता। गौर करिएगा। अरे भैया, रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, नस्ल का मामला होता है, शजरा होता है, खानदान होता है। आप समझिए, लोग तो खाली निस्बतों पर मरे मिट रहे हैं, लेकिन ये तो बेटा है। और किसका बेटा है? छोटी मोटी शख्सियत का बेटा नहीं, रसूल का बेटा है, नबी का बेटा है, मासूम का बेटा है, साहिब शरीयत का बेटा है। और वो कह रहा है, बाबा मैं पहाड़ पर जा रहा हूं। का बेटे बचा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बचा पाऊंगा? का कश्ती में आ जा, अगर कश्ती को छोड़ के चला गया तो मैं नबी होके भी नहीं बचाऊंगा। यहीं तक लाना था। कुरान मजीद है, कुरान मजीद जाके पढ़ो, कुरान में लिखा है। कितना बेबस है पैगंबर,
अपने बेटे को भी नहीं बचा पाता। और फिर आगे चल के कहा कुरान ने, वनादा नूहुन रब्बहू, जब नूह का बेटा डूबने लगा और गर्काब होने लगा और नाक के नथनों तक पानी आया, ऑक्सीजन स्टॉप हो गई, सांस आना बंद हो गया, तड़पने लगा, फड़कने लगा और वो मरने लगा, गर्क होने लगा, तो फौरन जनाब नूह के लिए लिखा है कुरान में, वनादा नूहुन रब्बहू, जनाब नूह ने जोर से पुकारा अपने परवरदिगार को, रब्बी इब्ना ली इब्नी, ये परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इसे बचा ले, इसे बचा ले। आवाज आई नहीं, ये नहीं बचेगा, ये आपके अहल में से नहीं है, ये अहल से खारिज हो गया। अरे भैया खारिज क्या हो गया, किस लिए हो गया? अभी तक तो बाप 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 कह के पुकार रहा है, तो बाप को तो छोड़ा नहीं। ये बताओ छोड़ा काहे को? क्या इसने बाप को नहीं छोड़ा, कश्ती को छोड़ा? कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी रिसालत की कश्ती को छोड़ा है, रिसालत को नहीं छोड़ा है, नबी को नहीं छोड़ा, नबी की कश्ती को नहीं छोड़ा। जरा समाज को बढ़ाओ, उभर के सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये कुरान का वाकया है, ये नाविल का चैप्टर नहीं है। अरे दे रहा है कि नहीं आवाज? दे रहा है आवाज। या अबते, ए परवरद, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, ओ माय फादर, ए मेरे बाप, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। रिश्ता अभी तक बाप बेटे का है, गौर करिएगा। तो रिश्ता तोड़ा कैसे है? कश्ती से तोड़ा है। तो क्या कश्ती नूह पे खत्म हो गई? होगा नहीं, तो कोई और कश्ती भी है। मेरे मोहम्मद ने झूम के सहाबा के दरमियान में कहा, मसला अहले बैती का मसला सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। तो जब नूह का बेटा नूह की कश्ती को छोड़कर अहल में नहीं रहा, तो अहले बैत को छोड़कर कोई मोहम्मद के अहल में कैसे रहेगा? देखिए, कश्ती को छोड़ के गए। नबी ने कहा मसवाए बेती का मसला सफीनत नूह, मेरे अहले बैत कश्ती नूह है, ये नूह की कश्ती की तरह है। मन रखे बहा नजा, जो इस कश्ती पर सवार हो गया उसने नजात पाई। वमन तखल्लफा अनहा गरका व हवा, और जिसने इस कश्ती से मुंह फेरा वो हलाक भी हुआ और गर्क भी हुआ, डूब भी जाएगा और तबाह भी हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये दामन से गिरे बांधने के लायक है, मेमोरी में स्टोर करने के लायक है, हाफ्जों में जखीरा करने के लायक है। क्या कहा नबी ने कि जो सवार हो गया, नजात के लिए सवार होना शर्त है। अब इस बारीकी को जरा सा समझ ले तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच जाएगी। शायद इन बच्चों ने ना देखा हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा होगा। अच्छा, आप तो अगर खुद जाके ना भी देखें तो गूगल, नेट, व्हाट्सएप हैं, और साथ मूवी और डिस्कवरी चैनल, हर घर में टीवी है, अब तो सबको पता चल जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है लोग बीच पे जाते हैं या समंदर के किनारों पे जाते हैं और छोटी छोटी उन्होंने वो नहरें निकाली हुई होती है समंदर की, या समंदर जो सोचे चलिए छोड़िए इसको भी जाने दीजिए। आपको कराची जाना है बम्बई से, हवाई जहाज में बैठते हुए आप डरते हैं, ट्रेन जाती नहीं, बसें जाती नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल कार वगैरह से जा नहीं सकते, बॉर्डर की प्रॉब्लम है। अब साहब पता चला कि जहाज जा रहे हैं, जहाज पानी के शिप, कश्तियां, बोट ये जा रही हैं यहाँ से बम्बई से, और साहब कराची जा रही हैं। आपने कहा मैं कराची में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे खालू हैं, मामू हैं, फुप्पा हैं, चच्चा हैं, ताए अब्बा हैं, वो सब वही हैं। चले गए थे बड़ा दिल चारा मिलने के लिए, तो फिर जाइए। आपने वीज़ा लिया, पासपोर्ट बगल में दबाया, आपने पर्स में रख के और आप बम्बई पहुंच गए, और आपने टिकट भी ले लिया उस कश्ती का, उस बोट का, उस शिप का। लेकिन आप खड़े हैं किनारे पर समंदर के और उस कश्ती को देख के कह रहे हैं वाह क्या कहना, कितने अच्छे तख्ते लगे हुए हैं, क्या कहना,
कितनी शानदार बनाई है, क्या कहना, कितना बढ़िया मैन्युफैक्चर है, क्या कहना साहब, बड़ी तेज चलती है। ओहो, इस कश्ती का तो बादबान बहुत अच्छा है, इस कश्ती का तो खेवनहार बहुत अच्छा है, इस कश्ती का तो लंगर बेमिसाल है। अरे भाई ये तो बड़ी क्लीन है, इसके अंदर तो बहुत सारे सामान है। दूर खड़े खड़े तारीफ कर रहे हैं। सच बताइए, अगर आप कयामत तक भी खड़े हुए तारीफ करते रहेंगे, कराची पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। आप तारीफ करते रहिए दूर से, जब तक कश्ती में ना बैठे, किनारे को छोड़कर जब तक कश्ती में नहीं बैठोगे कराची नहीं जा सकते। तो बता दो मुसलमानों को कि दूर दूर से ये नहीं चलेगा, अहले बैत बहुत अच्छे हैं, अहले बैत बहुत अच्छे हैं, अहले बैत बहुत अच्छे हैं। जब तक बातिल किनारों को छोड़कर अहले बैत का दामन न पकड़ोगे जन्नत में नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। एक छोटा सा समंदर तो पार कर नहीं सकते खाली तारीफों की बुनियाद पर जब तक बैठे रही। तो भैया पुले सरात है वो, हैं महशर के और जन्नत के बीच में, क्या कहूं मैं, लफ्ज वही आएगा जो आप समझ जाए, खाई। एक बहुत बड़ी नहर है और उस नहर पर एक पुल है, ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज देखा है आपने? ऐसा नहीं, अब ये मोते आए। पुले सरात का मतलब सिग्नेचर ब्रिज नहीं। पुले सरात जो मुसलमानों ने लिखा है अपनी किताबों में, वो लिखते तलवार की धार से ज्यादा तेज, कटीला। लो पैर रखो तो पकड़ जाए पैर, है ना? धार, धार को देख के ही डर जाएगा मुसलमान। तलवार की धार से ज्यादा तेज, छुरी की धार से ज्यादा तेज। दुनिया का हर इंसान धार देख के डर जाएगा, मगर ये मातमी, ये अज़ादार नहीं डरेंगे, चूंकि उन्होंने जिंदगी में इतना मातम किया है, तलवारों का, छुरियों का, धारदार हथियारों का। तो मानूस है, ये आगे बढ़ जाएंगे और डरेंगे नहीं। ठीक है, तो तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। ये आग को भी रौंद डाले, आग का मातम, आजादारी को क्या समझ रहे हैं आप? उसके बाद लिखा और फरमाइएगा, कमाल, आग से ज्यादा गर्म, तलवार से ज्यादा धारदार, बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक। अब बारीक भी तब भैया, बाल से ज्यादा बारीक, अब कैसे चलेंगे उसमें बताइए मुझे? कोई चल सकता है? होगा, परेशानी तो हो जाएगी। तो अब परेशानी होगी, चले कैसे, पहुंचे कैसे? महशर तक तो पहुंच गए, अब ये इतनी बड़ी खाई कैसे पैदा पार करे? का ब्रिज तो है, तो ब्रिज तो बड़ा खतरनाक है, न जाने कितने बीच में कट कट के गिर जाएंगे। और कमाल यह है कि कहीं और नहीं, जमुना पे नहीं बनाया, ये ब्रिज बनाया जहन्नम के ऊपर, कि कट के गिरे तो अपील भी ना हो, सीधा जहन्नम में जाए, बचेगा नहीं, कटेगा और जहन्नम कटेगा, गिरेगा और जहन्नम चला जाएगा, चला जाएगा, जहन्नम में पहुंच जाएगा। गौर करिए, लोगों ने कहा आप कैसे बचेंगे, आप किस तरह बचेंगे? तो मुझे एक वाकया नजर आया, ये भी कुरान में लिखा है, अगर इसको पढ़ें। ये खैबर की जंग जरूर है, मगर कुरान में तहरीर है? 7 किले थे, 7 फोर्ट्स, 7 किले है, कतीबा, नाइम और साहब सलालिम और बता नहीं क्या क्या नाम थे। आखिरी किला जो सबसे मजबूत था उसका नाम था कलाए कमूस, और कलाए कमूस जो बनाया था उसी ट्रिक पर बनाया था जैसे महशर और जन्नत और पुले सरात, यूं ही बनाया था। यानी कला पहाड़ पे बनाया, मैदान इधर, बीच में बहुत बड़ी खंदक, खाई, बहुत बड़ी नहर, और उस नहर पे पुल वुल नहीं था, बल्कि जब अपने वालों को बुलाते थे कले के अंदर, तो कले के दरवाजे के किवाड़ जो होते थे उनमें बड़ी बड़ी रस्सियां बंधी थी, उनको ढीला छोड़ छोड़ के ऐसे लाते थे और वो खाई के ऊपर आके टिक जाते थे, वही पुल बनता था, फिर उठा लेते थे, सब अंदर आ जाते थे और फिर बंद कर लेते थे। मैं 40 दिन गुजर गए मुसलमानों को बहुत मेहनत करते हुए, कलाए कमूस नहीं टूटा। गौर करिएगा, कलाए कमूस नहीं टूटा। अब टूटा नहीं क्या?
भूखों मरने की नौबत आ गई। खैबर में परेशान है, कुछ नहीं, 40 दिन हो गए, रसद खत्म, राशन खत्म, खाने पीने का सामान खत्म। एक अजीब कैफियत है लश्कर की। उस वक्त लोग मरने के करीब आ गए थे। नबी ने कहा घबराओ नहीं, कल सबका फैसला हो जाएगा। फैसला कैसे होगा? कि कल तुम्हारे दामन माल से भर जाएंगे, दौलत से भर जाएंगे, तुम्हारी जेबें सोने चांदी से भर जाएंगी, अशरफियों से भर जाएंगी। अली आए 40वें दिन, और अली ने क्या किया? खैबर के दर को तोड़ा। मुलाया फरमाए किवाड़ों को नहीं, जिसपे किवाड़ लगे थे उस दर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद खंदक में उतरे और उस दरवाजे को खंदक पे रखा। वो जो सहाबा उधर खड़े थे सब, जो कलाए कबूस में जाना चाहते थे, मुस्कुरा के कहा आ जाओ, इस दरवाजे पर आओ, अंदर पहुंचो। सबको उठाया उस तख्त पर और अंदर पहुंचा दिया। सब गए, सब माल गनीमत ले आए। तो पता ये चला कि अपने मकसद और मुराद को कब पहुंचे? जब अली के हाथ पर वो तख्त आ गया, वो दरवाजा आ गया और अली ने पुल बना दिया। असहाबे किराम, आपकी सीरत से हमें पता लगा, अरे भाई अली ने दुनिया में टेलर दिखाया था, ये तरीका दिखाया था। चाहने वाला कयामत के पुलिस रात से न घबराना, न घबराना। देखो मैं अपने दुश्मनों को पार करा रहा हूं। नजर कहाँ है? गौर करिए आप, उधर से इधर ही जाना है ना, तो मैं पार करा रहा हूं। तो अली दिखा रहे थे अपनी जात का कमाल कि यहां तो मैंने दिखा दिया, कयामत में भी नहीं होऊंगा। फरमाया यही वजह है, नबी ने फरमाया या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, ए अली तुम्ही हो जो जहन्नम बांटोगे और जन्नत बांटोगे। जो साहिब जन्नत होगा उसे जन्नत दोगे, और जो जहन्नम के लायक होगा उसे जहन्नम में भेज दोगे। तो ये कोई ज्यादा कारनामा थोड़ी है अली का, जिसे चाह जहन्नम में भेजा, जिसे चाह जन्नत में भेजा। ये अली का अपना इख्तियार है जो अल्लाह ने दिया है। अली इतना कहेंगे तो जो की जगह रवायात में लिखा है, अली कहेंगे जन्नत से खुजी, तो जो कीजिएगा लका, पकड़ इसको, ये तेरा है, तो जो करे, और इसे छोड़ दे, ये मेरा है। तो दो काम होंगे हबशर के दिन, कयामत के दिन दो आवाजें उठेंगी, ये तेरा, ये मेरा। अब ये 73 नहीं होंगे, कयामत के दिन 73 फिरका नहीं होंगे, फिरका नंबर 13, फिरका नंबर मेरा। जिसे अली मेरा कह दे वही जन्नती होगा। नहीं समझ रहे आप? जिसे अली अपना कह दे वही तो जन्नती होगा। अब ये सर्टिफिकेट तो इशू होते हैं भाई, क्या है? आपने शायद कुछ गहराई में उतर के तो नहीं सोचना शुरू कर दिया। ये फिरके दुनिया तक हैं, मैं ये बता रहा हूं, 73 फिरके हैं, मगर कयामत में दो होंगे, दो, हक बातिल, जालिम मजलूम, सच्चा झूठा, मोमिन काफिर, मुआहिद मुशरिक, तो जो कर रहे मुत्तकी मुनाफिक। दो हिस्सों में बटेगी सारी दुनिया, सारी इंसानियत। जाग के सुनो अजीजों, मैं क्या कह रहा हूं, दो हिस्सों में, और हिस्सों का नाम अलग अलग होगा। हाजा लके व हाजा ली। अली कहेंगे ये तेरा, ये मेरा। जिसे अली कह दे मेरा वो जन्नती, चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो या सुन्नी हो या शिया हो, शर्त यह कि अली मेरा कह दे। जिसे अली मेरा कह देंगे वो जन्नत में जाएगा। अब हमें नहीं पता अली किसको मेरा कहेंगे, तो भैया दुनिया है मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बोओगे वैसा ही तो कटेगा ना। तो गली गली में जाके देखो किस फिरके को अली वाला कहा जा रहा है। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, किसे अली वाला कहा जा रहा है? अरे हम जिधर से निकलते अली वाले जा रहे हैं, अली वाले जा रहे हैं, मजलिस करे अली वाले, मातम करे ये अली वाले, नारा लगाए ये अली वाले, है ना, शफे अज़ा बिछाए ये अली वाले, जुलूस निकाले कहिए अली वाले, शब्बेदारी करे कहिए अली वाले, प्रोग्राम मुताल्लिक करे कहिए अली वाले, नमाज पढ़े कहिए अली वाले, अजान सुनी कहिए अली वालों की अजान, इकामत सुनी ये अली वालों की इकामत। हमको देखा जाते हुए करबला गए ये अली वाले हैं, नजफ गए ये अली वाले, हज में गए मकाम यमानी से हमने अपने मीकात को शुरू किया कहिए अली वाले,
अली वाले हैं, अली वाले हैं, अली वाले हैं। तो सारी दुनिया चिल्ला रही है, 72 फिरके हमें कह रहे हैं अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले। अली भी क़यामत के दिन कहेंगे भाई तुमने जिंदगी भर इन्हें अली वाला कहा है ना, मेरा कहा है, आज मैं जन्नत से कह रहा हूं कि ये मेरा है। इतना ही तो, इतना सा काम होना। माशाअल्लाह, ये चीजें हैं। बहरहाल बहुत दूर तक बात चली गई, आपने सुना। वक्त भी 50 मिनट हो गए हैं, बस 10 मिनट और आपकी खिदमत। और ये इबादत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। तो जनाबे नूह के सारे बेटे लायक कसम नहीं है। अब मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट लिया, समेट लिया। किस तरह? बिल्कुल मुख्तसर किया। और अब मैं रिजल्ट देने चला हूं, नतीजा देने चला हूं, मासल देने चला हूं, मफहूम और मतलब बताने चला हूं। 3 आयतों को फिर सुन लीजिए। बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, 2 घंटे भी सुना सकता हूं 2 लफ्ज, और 1 मिनट में भी आपको बता सकता हूं इनकी हकीकत। अब क्या है हकीकत? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, मक्के की कसम। आप इस शहर में हैं इसलिए कसम। व वालिदिन व मा वलद। देखो कितना सियाना है मुसलमान। हजरत आदम तक तो जा रहा है, हजरत नूह तक जा रहा है, हजरत याकूब तक जिनके 12 बेटे, और एक बेटे को 11 ने कुएं में ढकेल दिया, वहां तक जा रहा है। हर दरवाजा इसे नजर आ रहा है। अरे भैया ये बता, कुरान आदम के दौर में नाजिल हुआ है क्या? कुरान नूह के जमाने में नाजिल हुआ है क्या? कुरान जनाब याकूब के दौर में नाजिल हुआ? मैं समझता हूं आप जागे नहीं पूरी तरह। ये बताओ कुरान कब नाजिल हुआ होगा? कुरान तो मोहम्मद मुस्तफा पे नाजिल हुआ। और अल्लाह कसम कब खा रहा है मक्के की? जब मोहम्मद मक्के में है। तो जिस वक्त मोहम्मद मक्के में है और कुरान आ चुका, तो उसी वक्त कसम खा रहा है बाप की और बेटों की। तो मोहम्मद के दौर का बाप बताओ कौन सा है कि जिसकी शान ये है कि अल्लाह कसम खा रहा है और उसके सारे बेटों की कसम खा रहा है। तुम्हारे पैर नहीं थके आदम तक जाते हुए? 16,000 साल पीछे तो गए और मोहम्मद के करीब नजर नहीं आ रहा है। नहीं समझ रहे आप? करीब की बीनाई कितनी कमजोर है मुसलमान की। मोहम्मद का पहलू नशीन नजर नहीं आ रहा है। आदम के दौर तक जा रहा है देखने कि आदम है वो बाप, आदम की औलाद है वो बेटे। अरे भैया मोहम्मद के जमाने की कसम है, मोहम्मद के जमाने का वो बाप बता कौन है कि जो खुद भी लायक कसम और जिसका हर बेटा लायक कसम है? कौन है वो बाप? बता मुझे। मोहम्मद के दौर का बाप चाहिए मुझे, कुरान कह रहा है। अब समझ में आए, चूंकि किसी के पास ऐसा बाप है ही नहीं, तो कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, कभी आदम तक, कभी नूह तक, कभी याकूब तक। अरे बता दो ना शॉर्टकट में मोहम्मद के जमाने का बाप। और अगर तुम्हें न पता हो तो फिर न कहना कि कुरान काफी है। फिर हमसे पूछो मोहम्मद के जमाने का वो बाप कौन है जो लायक कसम है, जिसके सारे बेटे लायक कसम है? तो एक ही बाप है जिसके 12 बेटे हैं। पहला बेटा अली है, दूसरा बेटा हसन है, तीसरा बेटा हुसैन है, चौथा बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, पांचवा बेटा मोहम्मद बैकर, छठा बेटा जाबिर सादिक, सातवां बेटा मूसी काजिम, आठवां बेटा अली रजा, नौवां बेटा मोहम्मद तकी, 10वां बेटा अली नकी, 11वां बेटा हसन अस्करी, 12वां बेटा है उसका आखिरी इमाम। सारे लायक कसम है कि नहीं? तो कहो अब तर्जुमा ये करना कि मक्के की कसम, मोहम्मद की कसम, अबू तालिब की कसम, अबू तालिब की औलाद की कसम। ये है औलाद। देख रहे हैं आप? ये है मंजिल। अबू तालिब का हर बेटा अल्लाह की नजर में लायक कसम। चूंकि अबू तालिब का कोई बेटा
मेयारे कमाल से उतरा ही नहीं। अबू तालिब की औलाद की एक एक फर्द कमाल की मंजिलों पर है। कमाल होता क्या है? कमाल सुनिएगा, इंसान को कमाल से मोहब्बत होती है। कमाल से, जहां कमाल हो वहीं मोहब्बत का मामला चलता है। अरे 100 साल की बुढ़िया से किसी जवान ने मोहब्बत की है कभी? नहीं करेगा, चूंकि जवाल है, ढलान उम्र का, खत्म होने वाली है। अब क्या फायदा मोहब्बत का, प्यार का? तो कमाल जहाँ शबाब हो, जहाँ हुस्न हो, जहाँ जमाल हो, वहाँ होता है। और अगर आप थोड़ा सा मुझसे मुत्तफिक ना हो तो फिर मैं कुरान की धौंस दूंगा आपको, फिर तो आप डरेंगे, मेरा जाती मामला नहीं। और फिर कुरान में पढ़ो सूरा यूसुफ 12वां सूरा कुरान मजीद का, क्या नंबर सूरा? 12वां। तो नहीं सुना? वो मिस्र की शहजादी जुलेखा, जनाबे यूसुफ तो बाजार से गुलाम की शक्ल में खरीदे गए थे और उनको परवरिश किया था। लेकिन जब यूसुफ कमाल पर पहुंचे, अपनी उम्र के, अपने शबाब के, अपने हुस्न के, तो जनाबे जुलेखा का क्या आलम हुआ? जनाबे जुलेखा ने अपनी पूरी जिंदगी, हयात, लाइफ, अपनी पूरी पूंजी जनाबे यूसुफ के कदमों में रख दी। मगर यूसुफ हुस्न के आखिरी कमाल का नाम नहीं है। ये याकूब के बेटे हैं, नबी है, नबी के बेटे रसूल है, रसूल के बेटे हैं, मगर कमाल की आखिरी मंजिल नहीं। तवज्जो कीजिए। लेकिन अल्लाह ने अबू तालिब को यह कमाल दिया कि जो बेटा भी है वो कमाल की आखिरी मंजिल। अबू तालिब की इमामत वाले बेटों का आगाज हुआ है अली से। अब दोनों को देखिए, उधर है यूसुफ हुस्न वाले, इधर है अली हुस्न वाले। दोनों के हुस्न में फर्क क्या है? जनाबे यूसुफ हसीन है, हसीन, हुस्न की इंतहा नहीं है, क्लाइमैक्स नहीं है, दी एंड ब्यूटी का नहीं है। यानी जहां हुस्न का तसव्वुर खत्म हो जाए, जिसके बाद पॉसिबिलिटी, इम्कान बढ़ने का हो ही नहीं, उस मंजिल पर यूसुफ नहीं है। हसीन जरूर है मगर हुस्न का क्लाइमैक्स नहीं है, इंतहा नहीं है, बॉर्डर नहीं है। गौर करिएगा, मुंतहाए हुस्न हजरत यूसुफ नहीं है। आप कहें क्या मतलब? जब तक इंसान अपनी इंसानियत के कवर में, फार्म में रहे या फरेम में जब तक रहेगा, उस वक्त तक हसीन है, लेकिन हुस्न की इंतहा नहीं है। आप भी हसीन, मैं भी हसीन। इंसान को अल्लाह ने हसीन कहा है। हो सकता है कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई लंबा हो, कोई नाटा हो, या कोई बहुत ज्यादा कदावर हो या बहुत ताकतवर हो, कोई कमजोर हो, लेकिन अल्लाह जिस्मों को, बदनों को, बॉडीज को, कदों को, हाइट को या कलर्स को, इनको नहीं देखता। अल्लाह ईमान, तकवा और किरदार को देखता है। हुस्न वहां है, मगर भाई हम सारे के सारे कवर्ड हैं अपने वजूद के अंदर। अभी आप समझे कैसे? ये हाथ मेरा हाथ है, गजनफर अब्बास का, आपका नहीं। ये आंख मेरी है, आपकी नहीं। ये जबान मेरी है, आपकी नहीं। ये चेहरा मेरा है, आपका नहीं। इसी तरह वो हाथ आपका है, मेरा नहीं। वो आंखें आपकी हैं, मेरी नहीं। वो जबान आपकी है, मेरी नहीं। वो नफ्स आपका है, मेरा नहीं है। यानी आप रहे, मैं रहा। जब तक ये कैफियत रहेगी, हसीन रहेगा, हुस्न की इंतहा नहीं होगा। लेकिन जब अपने दायरे से बाहर निकलकर वहां तक पहुंच जाए, और करिएगा, उसका धोखा होने लगे, अल्लाह का धोखा होने लगे, तब हुस्न की आखिरी मंजिल है, जब कमाल की आखिरी मंजिल है। अभी आप बेदार
पैर नहीं हुए। यूसुफ का हाथ यूसुफ का हाथ है, यूसुफ की आंख यूसुफ की आंख है, यूसुफ की जबान यूसुफ की जबान है, यूसुफ का चेहरा यूसुफ का चेहरा है, यूसुफ के कान यूसुफ के कान है। मगर कायनात में मेरा अली वो है जिसका हाथ ये दुल्ला है, जिसकी आंख है मुल्ला है, जिसकी जबान लिसानुल्लाह है, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह है। यह है कमाल, यह है वाले दिन वमा वलाद, बा कमाल बाप की कसम और बा कमाल बेटों की कसम। सारी औलाद बा कमाल। आप कहेंगे बा कमाल कैसे? सिर्फ औलाद अबू तालिब को यह हक हासिल है कि वह मखलूक के दरमियान है। कैसे दरमियान? वो सोर्स है, राबिता है, उम्मत वसत है। अब ये बड़ी नाजुक मंजिल आ गई। 1 मिनट के और मसायब खुल के कहूं लफ्ज, आलमे इम्कान में, इस मादी आलम में, इस मैटर, वर्ल्ड ऑफ मैटर, ये जो है ना दुनिया, यूनिवर्स, ये धरती, यहां जो आए हैं ये हम जैसे होके आए हैं। लेकिन जब ये मकामे अनवार में होते तो उस जैसे होते हैं। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मैं अल्लाह बनाने नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा उस जैसे, क्या मतलब? उसके सिफात के मजहर हो जाते हैं। उसकी सिफत क्या है? योही व युमीत, वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है ना? वो मौत देता है, वो जिंदगी देता है। तो जब ये आलम कमाल पे होते हैं, जिसे ठोकर मारी जिंदा कर दिया, जिसे घूर के देखा मौत दे दी, देख रहे हैं आप? उसके लिए जनाब इब्राहिम ने क्या था दरबार नमरूद में, अगर नमरूद तू खुदा है तो निकाल मगरिब से सूरज। अल्लाह का काम यह है मशरिक से निकालता है, ठीक? नहीं निकाला। सच बताओ, सर पे कुरान रख के डूबे हुए सूरज को किसने निकाला? तो ये काम खुदा का था, कर कौन रहा है? अली कर रहा है। मगर क्या मेरा मौला कितना बेनियाज और गैरतदार है और कितना मोहतात है। जब जब भी अल्लाह वाला काम किया तो फौरन 2 रकात नमाज पढ़ी, फौरन सजदा किया, ताकि छोटे जहन वाले बहक के खुदा ना कह दें। सब कुछ काम करके अली ने सर झुका के कहा कि देखो मैं कुछ भी कर रहा हूं मगर मुझसे बड़ा कोई है जिसके सामने मैं सर झुका रहा हूं। गौर करें आप, सारे काम करते गए, अब उस जैसे हो जाते हैं। तो कब होते हैं भाई उस जैसे? अब 1 घंटा तो हो ही गया। बहरहाल 1 आध मिनट अगर ज्यादा हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। आप बड़ी दिलचस्पी से चूंकि सुन रहे हैं, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। अब जाकिर को क्या चाहिए भैया? वाहवाही तो चाहिए। रात दिन पूरी रात वाहवाह करते रहोगे तो जाकिर हटेगा थोड़ी, वाहवाह चाहिए। और 15 मिनट खामोश बैठ जाओ, फौरन नीचे आ जाऊंगा, पढ़ाई नहीं जाएगा जाकिर से। तो पढ़वाने वाले आपकी तवज्जोहात, जब आप पूरे तैयार हो, अलर्ट हो, तभी तो दिल लगता है ना। बस छोटी सी बात, अबू तालिब की औलाद का कमाल यह है कि मकाम हिदायत पर ये हम जैसे हैं और मकाम एजाज पर उस जैसे है। ठीक? अभी भी समझ में नहीं आया होगा। चलो मेरे साथ चलो। करबला में एक ही वक्त में हुसैन ने दोनों बातें बता दी। कैसे बताई? अब बड़ा मामला था साहब। कभी कभी ये हम जैसे, कभी कभी ये उस जैसे। तो कच्चे जहन कंफ्यूज हो जाते, गुमराह हो जाते, परेशान हो जाते। 1 घंटा सारा भूल जाओ, सारा, मगर इस पॉइंट को ना भूलिएगा जो मैं अब मैं देने जा रहा हूं। किरदारे अहले बैत, किरदारे औलादे अबू तालिब उस मंजिल पर आ गया जहां वो कहीं कहीं हम जैसे, वो कहीं कहीं वो जैसे। मगर हुसैन ने कहा खबरदार, न हम तुम जैसे न उस जैसे।
ना हम तुम जैसे ना मुझ जैसे। आप कहेंगे दलील, तो दलील घर में नहीं दी हुसैन ने, दलील घर में नहीं दी हुसैन ने। अब हुसैन बता रहे ना मैं तुम जैसा, ना मैं खुदा जैसा, ना हम तुम जैसे पहले से लेके आखिरी तक, ना हम खुदा जैसे हैं और ना हम तुम जैसे हैं। क्योंकि तुम में और खुदा में क्या फर्क है? तुम्हारा मुकद्दर है मरना और उसका हक है हमेशा जिंदा रहना। हुवा हय्युल ला यमूत, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तवज्जो चाह रहा हूं, गौर करिए। अब ये अकेले हुसैन ने बताया तुम्हारी तकदीर, किस्मत, लक, मुकद्दर, तुम्हारा राइट, हक क्या है? मौत। तुम मरने के लिए आए हो, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें मरना है, मौत है तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा है मौत है। और अल्लाह को मौत है नहीं, लेकिन चूंकि हम ना अल्लाह जैसे हैं ना तुम जैसे हैं, तो अब प्रूफ कैसे हो कि ना हुसैन हम जैसे हैं ना अल्लाह जैसे हैं? तो वह प्रूफ इसीलिए हुआ कि करबला में कत्ल हो के बताया। तवज्जो चाह रहा हूं कि अगर हम अल्लाह जैसे होते तो कत्ल न होते। शायद मैं नहीं पहुंचा अभी तक आप तक। कत्ल क्यों हुआ हुसैन? अरे अगर हुसैन अल्लाह होते तो कत्ल कर देता कोई? तो बताया बंदे हैं, कत्ल हो गए, अल्लाह जैसे नहीं। अब उधर लोगों ने कहा अरे भाई कत्ल तो हो गए, तो बंदे हो गए, तो हम जैसे हो गए। तो हुसैन ने कहा नहीं, तुम जैसे नहीं, कत्ल हो के हमने ये प्रूफ किया है कि हम अल्लाह जैसे नहीं है। और जब तुमने हमें अपने जैसा कहा तो हमने कत्ल हो के नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ के बताया कि हम तुम जैसे भी नहीं हैं। ये है हुसैन, ये है हुसैन। और उसी को हम अब याद कर रहे हैं। आजादारी से वाबस्तगी, आजादारी से हमारा राबता, आजादारी से ताल्लुक हर इंसान का फायदा पहुंचाने का एक जरिया है। इस चीज के अलावा कोई और चीज काम नहीं आएगी। क्योंकि जन्नत की मलेका खातून जन्नत फातिमा है। फातिमा को कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने बस एक ही तमन्ना जाहिर फरमाई है, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन। देखो कैसा जमाना गुजरा, ये कैसा वक्त गुजरा। एक महीने के रमजान आपने गुजारे कि नहीं? नमाजें पढ़ी, मस्जिदों में तो नहीं पढ़ी, जमातें तो नहीं हुई, ईद बकरा ईद की नमाज जमात से तो नहीं हुई, एक एक दो दो ने घरों में पढ़ ली। कोई तड़प, कोई परेशानी कुछ हुई, इधर मुहर्रम का चांद नजर आया, उधर तड़पने लगे, मजलिसें कैसे होंगी, मातम कैसे होगा, जुलूस का क्या होगा, जरी मेहंदी सब हुआ सब। खुदा हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे, कायम रखे। प्रशासन ने और सब मुंतजमीन ने आज़ादारों का बड़ा साथ दिया, अच्छे से मुहर्रम हुआ सब जगह। एक जुलूस पे पाबंदी थी, वो भी सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के हवाले से, उस पर किसी ने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। हमारा तो मामला है कि दो आंसू बहाना। जुलूस से हमारा फायदा नहीं था, जुलूस से तो दूसरे लोगों का फायदा था। वो देख के हक को समझते थे, जालिम व मजलूम को समझते थे। सबसे बड़ा जुल्म के खिलाफ एहतजाज 1400 बरस से जो मुसलसल है, कंटिन्यूअस है, वो यही जुलूस, यही आज़ादारी, ये मातम और ये रोना, ये गिरिया, ये जालिम के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, ये एक मुसलसल जिहाद है, जद्दोजहद है। और आज़ादारी जिस जिस ज़मीन पर होती है वहीं वहीं पर बरकतें हैं अल्लाह की, वहीं वहीं पर सादतें हैं, वहीं वहीं पर रहमतें हैं। बस छोटी सी बात, शायद आधे मिनट के मसायब, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जुल्म कौन बयान कर सकता है?
जो करबला में हो गया, जुल्म कोई बयान नहीं कर सकता। जितना हम बयान करते हैं ना, वो अपने मुताबिक बयान करते हैं, और जो आप सुनते हैं ना, वो बस उतना ही सुनते हैं आप जितना सुना दिया जाता है। अगर सारी करबला पढ़ दी जाए तो किसी दिल में ताकत नहीं है कि उस गम को तहम्मुल कर सके, और किसी दिमाग में इतनी कुव्वत नहीं है जो उन मसाइब को झेल सके। फट जाएगा ज़हन, टुकड़े हो जाएगा दिल। ये तो ज़ैनब का कलेजा था, ये तो उन सैदानियों का दिल था, उन नबी ज़ादियों का कमाल था कि शहादत हुसैनी के बाद कितने कितने उन्होंने मजालिम झेले, कैसे कैसे सितम झेले। मैं असरे आशूर की एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ, रवायत। शायद आप रोते हुए उठे। परवरदिगार सबके घर को, सबके ख़ानदान को, सबकी फैमिलियों को, सबके बच्चों को, औलादों को माबूद महफूज रख, सलामत रख, परवान चढ़ा। करीम तुझे करबला की उन माओं का वास्ता जिनकी गोदें उजड़ गई, जिनके नन्हे नन्हे बच्चे उनकी आंखों से दूर हो गए। माबूद हमारी कौम के बच्चे बच्चे को महफूज रख, उन्हीं के तुफैल में, उन्हीं के सदक़े में। बस एक छोटी सी बात, ज़ोहर की नमाज के बाद से जालिमों से जो मुकाबला शुरू हुआ तो असर के वक्त तक हुसैन तकरीबन 60 से ज़्यादा लाशें उठा के लाए। किस आलम में लाए? मेरे मौला आपके मौला 72 घंटे के भूखे, 72 घंटे के प्यासे, और लाशें ला रहे हैं उठा के। हर लाश उठाते वक्त हुसैन को मुजाहिम होना पड़ा है, मुकाबिल होना पड़ा है। चूँकि लश्कर यजीद के सिपाही बढ़ते थे, वो मना करते थे, लाश नहीं उठाने देते थे, तो हर लाश के लाते वक्त भी हजरत को जंग करना पड़ती थी। आप लाशें लाते रहे, लाशें लाते, एक एक की लाश लाए और गंज शहीदा में रखते रहे। होता यह था कि पहले खेमे में आती थी लाश, बीबियाँ मातम करती थी, फिर मेरे मौला उस लाश को गंज शहीदा में जाके रख देते थे। इसी तरह गंज शहीदा में मेरे मौला ने 68 लाशों के करीब रखी है। 68 लाशें गंज शहीदा में है। खुद इमाम हुसैन की लाश गंज शहीदा में नहीं, अली असगर की लाश गंज शहीदा में नहीं, हज़रत अब्बास की लाश गंज शहीदा में नहीं, जनाब औन की लाश जो जनाब ज़ैनब के बेटे हैं उनकी लाश गंज शहीदा में नहीं। इसी तरह 65, 66, 68 लाशें गंज शहीदा में नबी के नवासे ने रख दी। गौर कर रहे हैं आप? और ये सब कुछ रखने के बाद आखिरी नन्ही सी लाश जलती हुई जमीन के सुपुर्द की और एक नन्ही सी कब्र बनाई। अब मैं क्या पढ़ूं? चलिए मैंने रवायत भी बदल दी, अब वो भी नहीं पढ़ना चाह रहा हूं मैं जो पढ़ना चाह रहा था। फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, वादा रहा आइंदा साल वो रवायत सुना दूंगा। अब मैं आ गया हूं यहाँ। आप जानते हैं हमारी शरीयत में इंसानियत की बड़ी कीमत और कद्र मानी गई है। जब कोई मर जाए तो शरीयत मुस्तफ़वी में यह तहरीर है कि सगे रिश्तेदारों को न गुस्ल देना चाहिए, न मैयत उठाना चाहिए और न मैयत दफन करना चाहिए। यह लफ्ज़ भी अगर समझ में ना आए तो दूसरे लोगों पर ज़रूरी है कि वो सगे रिश्तेदारों को संभालें। खुद आगे बढ़ के गुस्ल दें, खुद आगे बढ़कर दफन करें, खुद आगे बढ़कर या ना उठा। बाप को जवान का लाशा ना उठाने दें, बाप को इस मंजिल पर न देखे कि वो बेटे को कब्र में उतारे, बाप को ये मौका ना दे कि वो बेटे को गुस्ल दे। यही है ना? इसी तरह बेटी माँ के लिए, बाप के लिए, यानी रिश्तेदार जो हैं बिल्कुल खूनी नसबी, उनके लिए लिखा हुआ है कि उनको करीब ना आने दो, दूर रखो। बाप का बेटे को कब्र में उतारना इसलिए मकरूह करार दिया गया है। मैयत उठाना बाप के लिए बेटे की मकरूह है, उन्हें अलग रखो, अलग रखो, अलग रखो। मगर मोहम्मद का वो नवासा जो शरीयत की जान है, उस पे गुर्बत का वक्त बताओ मैं।
हर लाशा अकेला उठा के लाया। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। और आखिर में तो वो शहीद हुसैन के हाथों पे सवार होके आया है, जो हाथों ही पे शहीद हुआ, जो जमीन पे चला ही नहीं। नन्ना मुजाहिद शीरखार अली असगर, 6 महीने का बच्चा, 72 घंटे का भूखा प्यासा। बहुत रोइएगा इस रवायत को सुनकर। देखिए, मैं शहादत या कुछ नहीं पढ़ूंगा, ना कोई बड़ी रवायत पढ़ूंगा, आपके एहसास को छूंगा, बस आप समझ लेना। पहले जहन में रखना, जब हुसैन अली असगर का लाशा लेके आए, आमादा हो गया। दिल्ली की जमीन नहीं थी वो, हमारे इलाके की जमीन नहीं थी। यह 44 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है, दर्जा हरारत हुआ है। क्या आलम होता है, अब भी कितना चल रहा है, लेकिन गर्मी कितनी होती है। और करबला में क्या था दर्जा हरारत, दाना डालो तो भुन जाए, पानी किसी बर्तन में रखो तो उबलने लगे, खौलने लगे। तो ये तो कोई साइंस का स्टूडेंट बताएगा कि कितने डिग्री पे जाकर ये कैफियत होती है कि दाना भुन जाए और सब पानी उबलने लगे, लोहा पिघलने लगे। ऐसी गर्मी करबला में थी। सुनिए, माँ के नजदीक बच्चे से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। हुसैन अली असगर का लाशा लेके आए, मेरी तरफ देखना, नन्हे बच्चे का लाशा। शरीयत जानने वालों, शरीयत ने कानून क्या बनाया था हमारे आपके लिए, गुनाहगारों के लिए। और नबी की आबरू रिसालत की इज्जत, हुसैन जान, नफ्से रसूल, इस्लाम का मुहाफिज, कुरान का मुफस्सिर अली असगर की लाश लेके आए खैमे के पुष्ट पर। और एक मर्तबा हाथों पे लाश है, तो खैमे की पुष्ट से आवाज दी, रबाब। जनाबे रबाब कौन है? ये जनाबे अली असगर की वालिदा गिरामी। मेरे मौला ने आवाज दी, रबाब, उम्मे रबाब। जनाबे रबाब खैमे के पुष्ट पर, खैमे के उस तनाब के करीब खड़ी हो गई। इमाम वक्त क्या हुक्म है? का रबाब बाहर आओ। अच्छा, खैमा जो था, उन खैमों के गिर्द सैदानियों के खैमे थे, बहुओं के अली की खैमे थे, फातिमा की बहुओं के खैमे थे। उन खैमों के चारों तरफ अहले बैत के खैमे थे, अहले बैत के खैमों के चारों तरफ असहाब के खैमे थे। इस तरह था। तो जनाब रबाब आई खैमे के बाहर। का फातिमा के लाल क्या हुक्म है? का अली की बहू हाथ आगे बढ़ाओ। जनाब रबाब ने हाथ आगे बढ़ाए, अली असगर की लाश माँ के हाथों में रख दी। सोचिए आप, कितना मजबूर है मेरा मौला, कितना बेबस है मेरा मौला। जिसके नाना की शरीयत में ये चीज मकरू हो, उसकी गुर्बत का आलम आपने देखा। हजरत रबाब के हाथों पर जब लाश रखी, तो यहाँ पर लिखा है कि बीबी के हाथ लरजने लगे। तो हुसैन ने कहा, अली की बहू हाथ कैसे कांप रहे हैं? तुम फातिमा की बहू हो, मुश्किल कुशा की बहू हो, एक छोटी सी कुर्बानी हाथ पे लेकर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? कहा नहीं नहीं, कायनात के वारिस मेरे हाथ नहीं कांप रहे, मगर ममता है, क्या करूं। उसके बाद हुसैन ने कहा, मेरे साथ आओ 2 कदम रबाब। रबाब आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद हुसैन ने अपने पहलू से तलवार निकाल ली और उस जमीन में एक लहद बनाई, बहुत गहरी सी। और लहद बनाने के बाद आपने कहा, लाओ रबाब, असगर को दे दो। उन्होंने असगर को वापस दिया, असगर को लहद में रखा। खत्म मेरी मजलिस। रोना चाहिएगा तो रो लीजिएगा। कितनी जली हुई जमीन थी मेरे अजीजों। दाना डालो तो भुन जाए, पानी रखो तो उबलने लगे। उस लहद के अंदर असगर की लाश हुसैन ने रखी। और रखने के बाद अब देखो, है अजीजों को हटा दिया जाता है कब्र से, मट्टी भी नहीं डालवाते, उनसे नहीं डलवाते, दूसरे डालते। अब हुसैन कहते हैं लाश रखने के बाद, रबाब क्या अली असगर की लाश पर मिट्टी नहीं डालोगी? माँ क्या होती है? 6 महीने का बच्चा है। बस मैं पढ़ चुका, अब आप अपने दिल को खोल ले और रो ले। एक ही लफ्ज पर फिर दोबारा कह रहा हूं, कितनी जल रही थी जमीन, दाना गिरे तो भुन जाए, पानी रखो तो उबलने लगे। जनाबे इमाम ने जब कहा कि बीबी मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, डाली जाती है ना हमारे यहाँ, मिट्टी डाली जाती है, कब्रों पर मिट्टी डाली जाती है। जनाबे रबाब साहब जो हुसैन ने कहा मिट्टी डालो, तो बीबी ने मिट्टी उठाई
और उठाने के बाद फौरन छोड़ दी। मैं एक जुमला कहा, फातिमा के लाल जमीन बहुत गर्म है, मिट्टी जल रही है, मेरा लाल नन्हा सा फूल है, कैसे बर्दाश्त करेगा। हाय मेरी कली, अरे छोटा सा बच्चा है और बीबी जिगर पकड़ के बैठ गई। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा।